हेलो दोस्तों, मैं सज्जाद और आप देख रहे हैं मिस्टर सज्जाद टेक्निकल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि आप किस तरह हवावे रूटर, हवावे भी कह सकते हैं, एक्सफोन भी कह सकते हैं और इटाची भी कह सकते हैं। तो इसकी आप फुल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह कर सकते हैं। आप को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर आपने इसकी सेटिंग करवानी हो। तो अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप जस्ट 2 मिनट के अंदर अपने रूटर की फुल सेटिंग कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है, अपने वाईफाई को ओपन कर लेना है फुल स्क्रीन में इस तरह आपने, और यहाँ पर आपने इसे कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, आपने इसे इसका पासवर्ड लगा देना है। तो मुझे तो पासवर्ड याद था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए पासवर्ड को फॉरगेट कर लिया है। यहाँ पर देखें 8 दफ़ा ई होता है, तो आपने लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर देखें कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर देखें गेट वे नज़र आ रहा होगा, आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करके इसे पेस्ट करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है टेलीकॉम एडमिन, नहीं सॉरी, टेलीकॉम ऊपर आता है टेलीकॉम एडमिन, और नीचे इसके ओल्ड एडमिन लोग टेलीकॉम, ऊपर आपने टेलीकॉम एडमिन लिख लेना है। यूज़र नेम पासवर्ड इसके ओल्ड है एडमिन यूज़र नेम। तो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए इस पेज को आपने एग्ज़िट कर लेना है। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पर आपने देख लेना है, अगर आपके पास वाईफाई लग गई है और आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी पावर क्या है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन में। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पर देखें ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको TRX ऑप्टिकल पावर दिखाई देगी। यहाँ पर देखें RX ऑप्टिकल पावर दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखें नीचे टेम्परेचर शो होगा। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि ये कितनी हो तो सबसे बेस्ट चलेगी। यहाँ पर देखें RX ऑप्टिकल पावर जो है ये -27 से नीचे, -3 से लेकर -27 तक हो तो बेस्ट चलेगा नेट। अदरवाइज़ अगर -3 से कम और -27 से ज़्यादा हो गई, मिसाल के तौर पर 28 हो गई, तो पावर सही नहीं होगी। तो आप इसकी सेटिंग दोबारा कराएं। अच्छा, इसके अलावा वर्किंग टेम्परेचर, तो यहाँ पर आपने देखना है मिनिमम 60 तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर हीट पकड़ जाएगा, आपका नेट सही नहीं चलेगा। तो इसका हल ये है कि आप अपने रूटर को किसी धूप में ना रखें, छाँव वगैरह में रखें रूटर को। तो ये तो हो गई ये सेटिंग। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर आपकी नेट की स्पीड सही नहीं आ रही तो आपने इसका ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर देखें, इसके अलावा इसके बाद आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग का ऑप्शन आना है। सेटिंग्स को ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पर देखें वैन कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर सेलेक्ट वो होगा, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर नहीं हुआ तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें न्यू का ऑप्शन है, आपने न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये आपने सेटिंग्स ध्यान से कर लेनी है, देख लेनी है। तो यहाँ पर देखें अगर आपके पैकेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने PPOE कलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट वाला रखें, क्योंकि जो भी होगा यहाँ पर सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें बाकी आपने जो जो मैं सेटिंग चल रहा हूँ आपने वही सेटिंग चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखें विलेन आईडी है, तो यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करके विलेन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी ये आपका ऑप्शन होगा। तो विलेन आईडी आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने उससे पूछना है कि मेरी विलेन आईडी क्या है, तो वो आपको बता देगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आपने आ जाना है MRU, ये भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बताएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारा 1480 है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने
क्लिक करना है और यहाँ पर देखें यूज़र नेम पासवर्ड। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है आपने। ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जो पैकेज होता है। ये पैकेज होता है, मिसाल के तौर पर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के देता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे 10 MB का बेगा लगा के दो, 8 का, 20 का, जो भी आप लगवाना चाहें वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। तो आपने उससे पूछ लेना है कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो मिसाल के तौर पर मेरा ये, और यहाँ पर देखें मेरा पासवर्ड भी जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट ओके कर देना है। तो यहाँ पर इसके अलावा आपने कुछ भी नई छेड़खानी करनी। तो यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो मैं अप्लाई नहीं करना चाहता, आप यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखें इसी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर देखें VLAN, WLAN भी कहते हैं, इसे VLAN भी कहते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आ जाना है आपने। यहाँ पर देखें SSID नेम। तो यहाँ पर आप अपना ये जो पहले लिखा होगा वायरलेस नेट, यहाँ पर अपनी से इरेज करना है। इरेज करने के बाद यहाँ पर आपने अपना मर्ज़ी का यानी कि वाईफाई का नाम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें WPA प्रीशेड की। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसे इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा कर ताकि तो पर 1 1 2 2 3 3 4 4 मैं ये लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ऊपर भी देखें आपके साथ में वाईफाई ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर आपने आना है, फ़ोन स्क्रीन को ओपन करना है। स्क्रीन को ओपन करने के बाद आपके पास तकरीबन कोई 5-7 मिनट 10 सेकंड्स 5-7 सेकंड लगेंगे और आपके पास वो नेट शो हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये आ गया। तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट हो रहा है, मैं फॉरगेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ये पासवर्ड पहले यूज़ हो चुका है, तो इसलिए ऑटोमेटिक ले रहा है। तो यहाँ पर देखें 1 1 2 2 3 3 4 4। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नेट चल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे होंगे कि मेरे पास नेट नहीं चल रहा। इसका रीज़न ये है कि मैंने इसकी सेटिंग्स को फाइबर के साथ कनेक्ट नहीं किया। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ वीडियो बनाई है। तो चलिए आज के